Hello students, today we will discuss NT-NEET Abhyas Test 73 Chemistry Solution. We will start from question number 1. Calculate partial pressure of B at equilibrium in the following equilibrium. हमारे को जो A solid gives B gas प्लस 2C गैस गिवन है. ये सॉलिड है, ये गैस है, इसका प्रेशर P, इसका पार्शियल प्रेशर 3P. तो Kp किसके इक्वल हो जाएगा? P और 2P के स्क्वायर के. तो Kp इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4P क्यूब. और Kp अपने को गिवन है 32/4 इज इक्वल टू P क्यूब. ये 8 के इक्वल हो गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 2. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. 1 2 3 4 5 6 और 3 पे क्या लगा हुआ है? फॉर्माइल मिथाइल. तो 3 फॉर्माइल मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाई एल. एक कार्बन है इसलिए मिथाइल बोलेंगे और इसको फॉर्माइल बोलेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. 6 के बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन 4d10 5f14 5s2 5p6 5d2 6s2. तो जो डी कॉन्फ़िगरेशन वो इनकम्प्लीट है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. थर्ड के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इफ एंथैल्पी चेंज इन फ्यूजन इज 9.95 किलो जूल पर मोल और एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन है 35.7 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होगा. तो डेल्टा जी जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा. तो जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टी डेल्टा एस के. तो डेल्टा एच अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा एस. और ये टी क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट. तो डेल्टा एच अपने को कितना गिवन है? 9.95 किलो जूल है, इसे जूल में कन्वर्ट कर लिया और डिवाइड कितने का लग जाएगा? 35.7 का. तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 278.7 केल्विन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन इलेक्ट्रोफाइल्स ओनली. तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, H2O इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पे NH3 के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यहाँ पे ROH में इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो आंसर इसका सी हो जाएगा. AlCl3 लुईस एसिड है. SO3 में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड वाली जो स्पीशीज़ होती है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती है. जैसे CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है. कोल्बे रिएक्शन में यूज़ होता है, फिनॉल की सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होता है. और क्लोरोनियम तो वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल है. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट विग्रेसली विथ वाटर. तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर वाटर से जो रिएक्ट करने की विग्रेसिटी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये ग्रुप में सबसे टॉप बॉटम पार्ट पे आ रहा है. इसके बाद है इंटरनल एनर्जी में चेंज किसका? मिथेन का. एट सर्टेन टेम्परेचर इज -393 किलो जूल पर मोल. द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज. तो पहले मिथेन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की आप इक्वेशन लिखें. 2 moles of H2 gas gives CH4 गैस. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो डेल्टा U हमारे पास कितना आ रहा है? 1 - 2 - 1. तो डेल्टा N ऑफ गैस की वैल्यू होगी 1. और हमारी इक्वेशन क्या कहती है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस ऑफ RT. तो इससे अपने पता लग जाएगा डेल्टा U जो है वो बड़ा होगा किससे? डेल्टा S से, क्योंकि डेल्टा N ऑफ गैस कितना है? 1 है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 2 मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 10%, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 3 मोलर सोडियम एसीटेट सोल्यूशन विल बी. तो कॉमन आयन इफेक्ट लेगा तो इसकी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10 से कम हो जाएगा, तो लेस देन 10. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन में पहले से ही एसीटेट आयन प्रेजेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. पिक आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कोलोइडल सॉल्ट्स आर हेटेरोजेनस, सही है. कोलोइड्स कैरी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सही है. कोलोइड सॉल्ट्स शो ट्रिंडल इफेक्ट, सही है. द साइज एंड रेंज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज 10 to 2000 नैनोमीटर, नहीं.
कॉलोइडल पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो होता है 10 से 1000 एंगस्ट्रोम के बीच में। तो ये ऑप्शन गलत, आंसर अपना डी हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, बोरोन डज नॉट फॉर्म बोरोन 3+ आयन, क्योंकि बोरोन का साइज बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीम स्मॉल साइज होता है, तो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10th का। 10th के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज जीरो एट इक्विलिब्रियम। नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज जीरो एट इक्विलिब्रियम, बट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑलवेज जीरो इक्विलिब्रियम पे ज़रूरी नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ सॉलिड डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, सही बात है। ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट अफेक्टेड, सही बात है, क्योंकि वो दोनों रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन विथ नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो दो हो जाएंगे इसके, एक तो सिस हो जाएगा और एक ट्रांस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो कर सकता है, क्योंकि जो ट्रांस का मॉलिक्यूल है वो कायरल है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम कैल्शियम बेरियम। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल की ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से निकलेगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट तो पोटेशियम की होगी। अब उसके बाद है कैल्शियम बेरियम में किसका साइज छोटा है, कैल्शियम का, तो कैल्शियम की ज़्यादा होगी, फिर बेरियम की सबसे कम होगी, क्योंकि बेरियम का साइज क्या सबसे बड़ा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, सही बात है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ए प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रिक्शन विल बी लीनियर, ये भी सही है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो, डिक्रीज होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है ना, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 14 का। 15 की बात करें, मोनोमर रिलेटेड टू नायलॉन 6, नायलॉन 6 तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इको फ्रेंडली पॉलीमर है, पोल्यूशन नहीं फैलता है इससे। और दूसरी बात ये है कि जो इससे मोनोमर रिलेटेड है ना, वो एक तो होगा ग्लाइसिन और एक होगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है ना, ये दो क्या होते हैं इसके मोनोमर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका है ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजेज एट ए लोअर टेम्परेचर देन द प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट है ये तो, ठीक है ना। इसके बाद है सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सही है। सी है 0.1 मोलैरिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन एंड 0.1 मोलैरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन है सेम बॉइलिंग पॉइंट, नो, NaCl वाले का ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, द ऑस्मोसिस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी सही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, करेक्ट है। ओनली एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 1070 केल्विन फॉस्फोरस वेपर डिसोसिएट इनटू P2 मॉलिक्यूल, ये भी सही है। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस 540 to 570 इन द एब्सेंस ऑफ एयर फॉर सेवरल आवर्स, सही है। वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव बट लेस सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, नो, वाइट फॉस्फोरस तो होता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, रेड फॉस्फोरस तो इनसोल्यूबल ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, टोलुइन है, उसकी रिएक्शन किससे कराई है, Cl2 से, तो इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लग गया है, Cl, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, NBS से बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, तो ऊपर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या हो जाएगा, CH2Br, फिर इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से होगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, CH2Mg और Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन कराइए इथाइलिन ऑक्साइड से, तो इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर अटैक करेगा, इधर चल जाएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, और फिर हाइड्रोलाइसिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 कनेक्ट होगा किससे, CH2, फिर CH2 और फिर OH, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, H2O2 ऑक्सीडाइज Fe2+ इंटू Fe3+, सही है। H2O2 इज वीक बेस, ये इनकरेक्ट है।
H2O2 कैन बी ऑप्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2O, सही है। H2O2 रिड्यूसेस Mn+7 to Mn+2, ये भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक। तो MnO जो होता है वो क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो क्या है, एसिडिक है, Mn2O7 वगैरह है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस ओजोन इन लेबोरेटरी। अच्छा, लेबोरेटरी में ओजोन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोजर ऑफ एयर टू यूवी लाइट, नो। रिएक्शन ऑफ F2 विथ H2O एट लो टेम्परेचर, रिएक्शन ऑफ SO2 विथ H2O2, पैसेज ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन, डी सही है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऐसा होना चाहिए जो साइलेंट हो, जिसमें आर्क नहीं हो। अगर आर्क होगा तो जो ओजोन बनी है उसके अंदर भी एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद है 22, A3B एक्वस का अपने को KSP निकालना है। A3B एक्वस, इससे क्या बन जाएगा, 3 तो A और यहाँ पे B, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 माइनस, तो ये तो 3S हो जाएगा, ये S हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो जो KSP आएगा वो आ जाएगा 3S का होल क्यूब और यहाँ पे S, तो KSP किसके इक्वल होगा, 27S⁻3, यहाँ पे S, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP बाय 27 1/4। तो इसका आंसर जाएगा KSP इज डिवाइड बाई 27 और 1/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ऑप्शन के अंदर लिख के दिया है, KSP बाय 27 1/4, ठीक है। तो ये हो गया इसका बी ऑप्शन आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। तो Mn2+ में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिंक 2+ में 0 है, कैल्शियम 2+ में भी 0 है और पोटेशियम प्लस में भी 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच रेस्पॉन्स गिवन द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लिगेंड है इसमें, 2 और 2 4 और 2 6, 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकल जाएगी X-2 + 1, तो X इक्वल टू कितनी हो जाएगी, +3, तो 6 और +3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, AgCN होल ट्वाइस माइनस Ag प्लस 2 मोल्स ऑफ CN माइनस द Kc इज 4 × 10⁻⁹ द Ag प्लस इन सोल्यूशन विच वाज ओरिजिनली 0.1 मोलैरिटी तो KCN है और 0.03 मोलैरिटी Ag+ की है और NO3- की भी वही है। तो आप क्या करें, पहले इक्वेशन लिख लें कुछ इस तरीके से, AgCN होल ट्वाइस माइनस गिव्स Ag प्लस 2 मोल्स ऑफ CN माइनस। तो यहाँ पे ये कितना है, टेम्परेचर 0.03 है, ये आपका X मान लो आप, X मोलैरिटी, और ये 0.1 में से माइनस होगा और कितना आ जाएगा, 0.03 × 2, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और हमें K गिवन है कितना, 4 × 10⁻⁹, तो आप पुट कर सकते हो X × 0.04, क्योंकि 0.06 हो गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस डिवाइड बाय 0.03। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7.5 × 10⁻⁻18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 25 का। 20 की बात करें, कार्बोरेंडम इज ऑब्टेन व्हेन सिलिका इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर विथ कार्बन, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। तो नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड दे देगा, हाइड्रोक्सिल अमीन भी दे देगा और एसिटेल्डिहाइड भी दे देगा। 28 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटालेट इज नॉट फॉर्म। नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, 5 वैलेंसी नाइट्रोजन शो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन 3.6 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल लेफ्ट 3.2 ग्राम ऑफ मेटल इफ द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 64, ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, ये Mx और ये OY प्लस Y मोल्स ऑफ H2 गिव्स X मोल्स ऑफ N प्लस Y मोल्स ऑफ H2O। तो मोलर मास जो होगा मेटल का वो कैसे निकालेंगे, 3.2 इज डिवाइड बाय 64, तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। और अगर अपने को मोल्स निकालने मेटल्स के, मोल्स ऑफ मेटल, तो मेटल का मास कितना है 3.6
मोलर मास ऑफ मेटल तो हो गया 3.2/64 और मोलर मास ऑफ मेटल ऑक्साइड तो 3.6 इज डिवाइड बाय 64x, क्योंकि 64 तो मेटल का ही प्लस साथ में हम यहाँ पे किसका लिखेंगे 16th ऑफ y ऑक्सीजन का, क्योंकि MxOy है तो दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है 1 मोल ही बन रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आप 0.05/x इज इक्वल टू 3.6/64x प्लस 16y। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा 8x इज इक्वल टू 16th ऑफ y, तो x इक्वल टू कितना y हो गया 2y हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x तो कितना हो गया 2 और y कितना हो गया 1 M2O, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका C। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ए हैलोजन कंपेयरिंग अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन गिव एसिटिक एसिड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 3 क्लोरीन है, आपने इसकी रिएक्शन KOH से कराई तो 3 OH आके लग गए, यहाँ से H2O निकल गया और प्रोडक्ट एसिटिक एसिड आके बन गया। 30 का A हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 31 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज ऑब्टेन बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेडॉन। ठीक है ना, इसका ये रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके से बनेगा। रेडियम होगा आपका 88 to 26 और इसके डीके से मिलता है रेडॉन 86 और 222 प्लस हीलियम और साथ में गामा एमिटर है, गामा रेस का एमिशन होगा। 32 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट नोबल गैस। देयर आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, सही बात है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली जीरो, ये भी सही है। दे डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड, ये भी सही है। दे आर नॉट ईजीली लिक्विफाइड। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो इसमें दिया हुआ है दे डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड। नहीं, कुछ नोबल गैसेस तो केमिकल कंपाउंड बनाती है, जैसे XCF2 हुआ, XCF4 हुआ, XCO3 हुआ, KrF2 भी बनता है, तो C इनकरेक्ट हो गया। 33 की बात करें, 33 में क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेराइट रिक्वायर्ड टू 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu2+2 Cu मेटल विल बी। तो 4 ग्राम है ना इक्विवेलेंट, तो आप एक चीज़ देखें 1 मोल ऑफ जो Cu2+ होगा वो किसके इक्वल होगा 2 इक्विवेलेंट ऑफ Cu2+। तो इसको 4 इक्विवेलेंट चाहिए, तो 2 मोल हमें कॉपर के चाहिए। तो इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। 2F चाहिए 1 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए हमें कितना F चाहिए 4F। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा 33 का। इसके बाद हम बात करते हैं 34 की, साइक्लोपेंटेन है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराया, क्लोरीनेशन कराया है, तो यहाँ पे क्या क्या लग जाएगा Cl। फिर E2 कराइए एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये एल्कीन बन गए। फिर ओजोनोलाइसिस कराया है, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाई L। इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 की बात करें तो स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप NiCl4 2-, इसका टेट्राहेड्रल शेप होगा और ये sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। बाकी के दोनों में क्या होगा स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा DsP2। 36 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा एल्कोहल का, फर्स्ट नंबर पे एल्कोहल का, सेकंड नंबर पे कीटोन का और थर्ड नंबर पे एल्कीन का। तो आई थिंक सो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 की बात करें, मिथाइल साइनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, मिथाइल साइनाइड ये होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस किया, पहले 2 बॉन्ड तोड़ा H2 इधर O इधर, ये बॉन्ड तोड़ा H इधर OH इधर, तो CH3COH यानी एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। 38 की बात करें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन ATP, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट होता है PO4 3-, x -8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +5। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन कितनी होती है +5। कंसीडर द फॉलोइंग हेलो एल्केन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट CH3Cl का ज़्यादा होता है, किससे CH3F से, क्योंकि Q और D का मल्टीप्लाई होकर वैल्यू एक्सीड कर जाती है, तो 2 1 3 4 यानी इसका आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का C हो जाएगा, क्योंकि CH3Cl में डिस्टेंस ज़्यादा होगी और चार्ज भी ठीक ठाक प्रेजेंट होगा।
40 की बात करें द कैटलिस्ट यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथाइलिन जिगलर मैथड, जिगलर नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 और Al2Et6, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का बी हो जाएगा। 41 की बात करें हम, एडिशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड टू AgCl यील्ड सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, वेयर द डाइवेलेंट कैटायन कैडमियम 2+ ऑक्यूपाई द Ag+ साइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेस, पहला ही सही है क्योंकि 2 Ag+ आएंगे तो एक कैडमियम 2+ आएगा Ag+ की जगह, तो एक कैटायनिक वैकेंसी खाली रह जाएगी, तो जितने कैडमियम 2+ आएंगे नंबर ऑफ एडेड कैडमियम 2+ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। 42 की बात करें, ये डिफेक्ट वाला है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर आएगा ये सॉलिड स्टेट में, विच सोल्यूशन विल हैव द लोएस्ट pH वैल्यू, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है HNO3, तो इसकी pH वैल्यू क्या होगी, सबसे लोएस्ट होगी। 43 की बात करें, when an electron of charge E mass m moves with velocity v around the nuclear charge Z, describing the circular orbit, the potential energy of the electron is, तो ये हो जाएगा -ZE, ये हो गया अपना E अपॉन R इज इक्वल टू -ZE² अपॉन R, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, -ZE² अपॉन R। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, ए बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड ए बॉटल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड, द वाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म्ड विल बी, तो अमोनिया का जो मोलर मास है वो 17 है, HCl का जो है वो 36 के आसपास है, 36.5, तो ज़्यादा लाइटर कौन है, अमोनिया, तो अमोनिया ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ होगी देन HCl, इट मीन्स वाइट फ्यूम्स नियर द HCl बॉटल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि वो लाइटर है इसलिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन है, एक तो X है और एक Y है, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है X का 75 और इसका कितना है 16, ये हो गए इनके एटॉमिक वेट, परसेंटेज इसकी कितनी है 75.8 और इसकी हो जाएगी कितनी 24.2, और अब आपको क्या निकालें इनका रेशो, तो 75.8 इज डिवाइड बाय 75 और ये जाएगा 24.2 इज डिवाइड बाय 16, तो ये जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो x2y3 हो जाएगा, x2y3 यानी ये हो जाएगा D, क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका नीट अभ्यास टेस्ट 73 केमिस्ट्री सोल्यूशन, पेपर एनालिसिस ये कहता है कि 160 के आसपास आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पेपर के अंदर, ठीक है ना, 160 अराउंड इज़ अ गुड एक्सीलेंट स्कोर इन दिस पेपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।